श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम जो अलग अलग बॉर्डर के इलाकों तक ले चलकर आपको चुनाव और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। आज उसमें बारी है कुपवाड़ा की। कहते हैं कि जब बहुत बेपनाह खूबसूरती से किसी को नवाजा जाता है तो नजर लगने का बड़ा खतरा रहता है। कुपवाड़ा की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हालांकि आज यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं, लोग चुनाव की इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं, और साथ ही नॉर्थ कश्मीर जिसका हिस्सा है ये, वहां पर जब आतंक का खात्मा हुआ और जो लोग इसके साथ लगे रहे वो किस हाल में है, हम आपको आज ये सारी चीजें दिखाते हैं। उत्तरी कश्मीर, जहां लगभग हर जिला लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता है। आज चुनाव एट LOC में हम उसी उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा चलते हैं। वो कुपवाड़ा जिसने आतंक का दंश भी झेला, आतंक से लड़ाई भी लड़ी, पाकिस्तान की साजिशें भी देखी और आज भी मुकाबला कर रहा है। विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की राह पर चलता कुपवाड़ा क्या चाहता है? रोजगार की इस वक्त ज्यादा कमी है। यहाँ पे हर मुद्दे हैं, रोड का भी है, हर चीज का प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत है। बोला 370 टूटेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे नुकसान ही हो गया। स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिल रहा है आज तक। जो जीतेंगे वो जीतेंगे, हमको क्या देता है? कुछ नहीं देता। वोट जाया नहीं करना, देना है जरूर। कुपवाड़ा में हम सबसे पहले उन किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक समय पर खुद आतंक के रास्ते पर चलते थे, फिर आत्मसमर्पण करके आतंक के खात्मे में साथ दिया। इन्हें इख्वान कहते हैं। यहाँ इख्वान उसको कहते हैं कि जो मिलिटेंसी के खिलाफ है, जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ काम किया है, तो अपने भारत के फौज के साथ काम किया है, पुलिस के साथ मिलकर, फौज के साथ मिलकर मिलिटेंटों का खात्मा यहाँ किया है। ये हैं अब्दुल रशीद खान। इस क्षेत्र में आतंक के अंत में इख्वान की बहुत बड़ी भूमिका रही। रशीद खान 1991 में भारतीय फौज से जुड़े। उन्होंने आतंकवाद का सबसे उग्र रूप देखा है। आप किस साल से फौज से जुड़े? मैं 91 अक्टूबर में जुड़ा हूँ। जिस वक्त हमने सरेंडर शुरू करवाया तो सबसे पहले मैंने उस वक्त 35 आदमी से, मेजर कुलवंत साहब यहाँ थे, और उसके सामने सरेंडर करवाया, और SSP भी साथ था उस वक्त। तो उस वक्त जब हमने सरेंडर करवाया, उस वक्त के बाद जब शुरू हुआ यहाँ, तो फौज ने उस वक्त काफ़ी सपोर्ट हमारा किया। कुल कितने आतंकियों का सरेंडर आपने करवाया? मैंने टोटल में फिर 472 लड़कों का सरेंडर करवाया, और 342 वेपन मैंने दे दिया, AK-47, MMG, UMG, SLR वगैरह। तो पिस्टल, बाकियों के पास पिस्टल हुआ करता था, पिस्टल की गिनती ही नहीं है कितने पिस्टल मैंने दिए हैं। मुश्किलें होती होंगी क्योंकि एक सोच रही थी यहाँ पर और पूरा मिलिटेंसी था, और उसके बाद सेपरेटिस्ट्स भी रहे। उसके बीच में रह पाना उस पूरी सोसाइटी से भी दिक्कत रही। दिक्कत का तो मौत का खतरा था, और मिलिटेंसी इतना था कि गिनती के कोई शुमार नहीं है कि कितने थे। 150 का ग्रुप चलता था ओपन, और फौज इतना नहीं था यहाँ कश्मीर में, तो एरिया उनके लिए खुला था उस वक्त। तो बाद में जब फौज आ गया, हर जगह फौज ने अपने अपने पोस्ट लगाए, तो हमने उनके साथ मिलकर काम किया है, तो मिलिटेंसी का खात्मा यहाँ हुआ। फिर अभी कश्मीर में आपको कैसी स्थिति लगती है, कैसा माहौल लगता है? शांति है, बहुत अच्छा है कि थोड़ा बहुत 2 साल से भी कुछ दाएं बाएं मिलिटेंट घूमते हैं, कम घूमते हैं। इख्वानियों ने इतना काम किया है, इख्वानियों ने मिलिटेंसी क्रश किया है, इख्वानियों ने रास्ता दिखाया है, इख्वानियों ने फौज के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर काम किया है। हमारा भी देखभाल अगर करेगा तो हमारा भी हमारे ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदा रहने के लिए भी सोचेगा किस तरह ये ज़िंदा रहे, तो बहुत अच्छा था।
चौधरी लालदीन पलोट ने भी 90 के दशक में आतंकवाद का रास्ता चुना, फिर वक्त रहते संभले और देश की खातिर खुद को समर्पित कर दिया। ये जो एरिया है, जो यहाँ पर हम हैं, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन का रूट भी ये बताया बिल्कुल सर, ये हमारा ये जो बॉर्डर लगता है पीछे वाला मेन रूट यही है। जितना भी मिलिटेंट इधर साउथ में भी जाता है वो इसी बॉर्डर से आता है। इसको हाई हमा बॉर्डर कहते हैं। ये हाई हमा इलाका जो है, जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी मिलिटेंट आता है इसी इलाके से जाता है आगे। पहले भी और यहाँ पे हर घर का मिलिटेंट था। ये इसमें इखवान की बहुत बड़ा रोल बड़ा जी, इखवान ने ख़त्म किया यहाँ, सिर्फ इखवान ने ख़त्म किया मिलिटेंसी। और उसके बाद इक्का दुक्का जो मतलब इखवानी दुखिया हैं वो काम करते नहीं अब फ़ौज के साथ। जो जिनको अभी भी फ़ौज की दर्द है वो फ़ौज को खबर दे देते हैं कि फ़लानी जगह मिलिटेंट है। जितने भी लोग दुखिया हो गए वो काम करना नहीं चाहते, तो इसलिए इक्का दुक्का मिलिटेंट आता है। और इस इलाके में आजकल मिलिटेंट छेड़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं छेड़ते, उनका रूट ख़राब होता है। अगर वो यहाँ छेड़ेंगे तो आगे फौज लग जाती है, इसलिए वो छेड़ते नहीं, यहाँ नीचे जाकर वो एक्शन करते हैं। मेन इलाका जाने का यही है, जितना भी मिलिटेंट आना जाना है इलाका यही है। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए इखवान जो पुराने मेंबर्स हैं, जिनने कुर्बानियाँ दी हैं? मैं अपने ही कहूँ, मैं हूँ या अब्दुल रशीद खान है, हमने इतना काम किया, इतना किसी यूनिट ने नहीं किया। कुछ एक टाइम हमें देते थे 2000 रुपया महीने का। वो एक ग्रुप बनाया था, CG ग्रुप, LEO और 24 RR ने मिलकर एक CG ग्रुप बनाया था। उसमें हमें 2000 महीने का देते थे, वो भी कुछ टाइम दिया और राशन देते थे, फिर वो भी बंद कर ली। 10 साल बाद यहाँ इलेक्शन हो रहा है, उम्मीद बढ़ रही है कि कुछ बेहतरी होगी। बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। यहाँ तो इतने ज़्यादा वोट हो रहे हैं, इतने लोग इस वक्त भी जुड़ रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। पहले यहाँ वोट ही कोई नहीं देता था, जब से इखवान बनी तो वोट देने लोगों ने शुरू किए। फिर धीरे धीरे तो आज तो कोई घर भी नहीं रहता, जिस दिन वोट होता है जिसका वोट नहीं है वो भी पोलिंग बूथ पे जाता है। इतनी खुशी है यहाँ के लोगों को, मगर कुर्बानी सिर्फ ने इखवान की है। इस वक्त मुझे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, उसके बाद भी मुझे कोई खबर आती है कि इलाके में मिलिटेंट आया, मैं आर्मी अफसर के पास जाता हूँ। इखवान ऐसे लोगों का दस्ता है जिन्होंने कभी पाकिस्तान के बहकावे में बंदूकें थामी थी, अब भारतीय लोकतंत्र में आस्था है। ये बताइए कितना खतरनाक होता है जब आसपास मिलिटेंट्स हों, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हों और उसके बीच में खड़े होकर उनके अगेंस्ट जाना, जिन लोगों के हाथों में बंदूक है और जिनके लिए जान लेना खेल है। काफ़ी मुश्किल था जिस वक्त हमने ये शुरुआत किया मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, और दाएं साइड पीछे भी आगे भी हर एक साइड में खाली मिलिटेंट थे। तो फिर हमने पुलिस और आर्मी के दरमियान मतलब एक ग्रुप बनाया अब्दुल रशीद खान साहब ने। तो फिर हम मिल के मतलब मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ा। तो बहुत मुश्किल हमने उठाया, बहुत मुश्किल उठाया उस दौर में जब वो मिलिटेंसी का जब हमने खात्मा यहाँ किया। तो आज बिल्कुल इंशाअल्लाह यहाँ मतलब शांति है, हम आराम से बैठते हैं। मगर पहले यहाँ बहुत मतलब काफ़ी दिक्कत थे। नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी का अंत हुआ था तो बहुत अहम भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज भी मतलब हमें डर है, कोपाड़ा नहीं जा सकते हैं ऐसे, मतलब खुला घूमते नहीं हैं, जैसे आम लोग जाते हैं ऐसे हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि डर है। जब इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, आपको लगता है क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, बेहतरी होगी? बिल्कुल इंशाअल्लाह हम इसमें खुश है, इलेक्शन में बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, हिंदुस्तानी है, आज भी है और रहेंगे भी। हाँ, तो बाकी जब तक हमारे जान में जान है तब तक हम यहाँ कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक मिलिटेंसी के खिलाफ। इखवान को और समझना है तो अशोक चक्र नजीर अहमद वानी को याद करें। 2019 में आतंकियों से लोहा लेते समय लांस नायक नजीर वानी शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। नजीर वानी इखवान थे। कितने किस्से होते हैं सरहद की मिट्टी में, समय कभी कभी इन्हें बाहर निकालता है तो इतिहास सामने आ खड़ा होता है। हम LOC पर चुनावी नब्ज टटोलते हुए कुपवाड़ा के इन खामोश लड़ाकों से मिलते हुए अब आगे बढ़े। शमशाबाड़ी, जहां से LOC की कांटेदार तारें पीछे से गुजरती हैं और ये एक ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है जहां से आतंकी घुसपैठ करते रहे हैं। यहाँ सतर्कता भी रहती है सुरक्षा बलों की, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों के जीवन पर उस आतंक का प्रभाव लाजमी हो जाता है। ये
कब से यहाँ पर आप दुकान चला रहे हैं? इधर हमें 15 साल से। 15 साल से। कैसा चल रहा है काम यहाँ पर? काम गांव में ऐसा ही चल ऐसा ही चल रहा है। अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। हाँ सर, ठीक है। तो वोट तो देने जाएंगे ही। जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे, ये हमारा हक होता है। जी। वोट ज़ाया नहीं करना। हाँ। देना है ज़रूर। कैसे मन में कैसे लोग, कैसे नेता चाहते हैं आप यहाँ पर? ये जो हल है ना हमारा, ये हमारे कलेजे में घुस गया है, लेकिन हमारा फिर भी दिल उधर ही दौड़ता है। अच्छा, हल की तरफ आपका, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ? हाँ जी सर। अच्छा, बस। अच्छा। हाँ, हमको कुछ नहीं मिलता है, क्या करेंगे? जो जीतेंगे वो जीतेंगे, हमको क्या देता है? कुछ नहीं देता है। अगर नेशनल जीता हमको कुछ नहीं मिलता है, अगर कोई बीजेपी जनता है हमको कुछ नहीं मिलता है। इधर जो पीडीपी जनता है हमको कुछ नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है हमको। हमको कुछ नहीं करता, कोई नहीं कुछ नहीं करता। हमको गरीबों को मजदूरी करता है, पेट पूजा करता है, बच्चे को। मेरे बाहर का बीबी है, इधर का नहीं है। मैंने बाहर से बीबी लाया, बंगाल से। बंगाल से लाया? हाँ। नहीं मिल रही थी? यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ है तो वो तो देता नहीं किसी में, अकेला है। क्या चीजें आपको बेहतर चाहिए? 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ। इधर तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। बस ये नाले वाले आते हैं, रोड वोड खराब, सब कुछ खराब ही है। डेवलपमेंट कुछ काम ही नहीं चल रहा है इधर। लाइट की क्या स्थिति रहती है? मतलब इलेक्ट्रिक बिजली आती है? बहुत कम आती है, कितने? मतलब 24 घंटे में यही 12-13 घंटा आता है। 12-13 घंटे हाँ, आती है बस। बस इतना ही आता है। कुपवाड़ा में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से नसीर असलम वानी, पीडीपी से मीर मोहम्मद फैयाज और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन मुख्य मुकाबले में। 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव में 151 वोटों के मामूली अंतर से ये सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। यहाँ कुपवाड़ा के क्या इश्यूज हैं? क्या यहाँ पर रोजगार मिलता है? रोज़गार की इस वक्त ज़्यादा कमी है, क्योंकि ज़्यादातर बैचलर्स हैं, यहाँ के वेल एजुकेटेड लड़के पर्सनस हैं, उनको जो नीड है नौकरी के हैं वो नहीं मिल रही उनको। यहाँ पे हर मुद्दे हैं, रोड का भी है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। महंगाई बहुत है, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई पार्टी है पसंद? कांग्रेस की पार्टी। कांग्रेस पार्टी? जी जी मैम, जी मैम, कांग्रेस की पार्टी सदन में आएगी तो वही कर पाएगी। जी जी मैम, जी। मतलब सरकार में आप कह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में आनी चाहिए कांग्रेस। और यहाँ पर? यहाँ पे तो पीडीपी आनी चाहिए। पीडीपी आनी? जी 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 मैम। कुपवाड़ा में बहुत कुछ इशूज़ है। सबसे पहले इशू तो यहाँ पे रोड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है कि बहुत हाई है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज जो है, जैसे पानी, जो साफ पानी, कुछ मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। सब हर टाइम ये पॉलिटिशियंस आते हैं, वादे करके जाते हैं, कोई बड़ा मतलब इन्होंने कोई इशू नहीं किया है। बोला 370 टूटेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे नुकसान ही हो गया। स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिल रहा है आज तक। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, रोड आपके सामने है, रोड पूरा खस्ता है, पानी की भी किल्लत है। अभी पानी का काम चल रहा है, अभी पानी चालू नहीं हुआ है। आपको उम्मीद है कि क्योंकि 10 साल बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर होंगी? जी, उसी उम्मीद से तो हम बैठे हैं, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अभी नई सरकार आएगी क्या होगा, कैसा होगा। तो लेकिन इन 10 सालों में बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो अब देखते हैं। उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक हो। बॉर्डर से लगा होने के कारण कुपवाड़ा अब भी पूरी तरह शांत नहीं रहता। अक्सर इस क्षेत्र में घुसपैठियों और आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, लेकिन मतदान के जरिए भारतीय लोकतंत्र में सहभागिता के लिए लोगों का उत्साह और जोश पाकिस्तान के इरादों पर भारी पड़ता दिख रहा है। कुपवाड़ा के लिए भी ये एक नए वक्त की शुरुआत है। नेता जितने उत्साहित नहीं हैं, उतना उत्साह यहाँ की आम जनता में नजर आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।